सरफेस टेंशन वो चीज है जो हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉप है वाटर की, उसको गोल शेप किसने दी? किसने दी बताओ? सरफेस टेंशन ने। तुम एक सरफेस टेंशन के बारे में एक बात समझ लो, सरफेस टेंशन होती क्या है पहले देखो। मैं ध्यान करो, सब काम छोड़ दो, पहले इधर देखो मैं क्या कह रहा हूँ। सरफेस टेंशन क्या होती है उसको समझो पहले तुम। सबसे पहले मान लो कि एक पानी का ऐसे ही ऊपर से पानी ऐसे गिरा, ठीक है, इसके जो चारों तरफ के पार्टिकल्स होंगे सरफेस के, उनमें खिंचाव होता है। क्या होता है? खिंचाव। और वो सिकुड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? सिकुड़ना चाहते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। इसके बाद तुम्हारा इतना बड़ा एक प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है कि तुम पूरी दुनिया को ही कहोगे सर वाकई में हर चीज समझ में आ गई हमारे आज। हर लिक्विड की सरफेस सिकुड़ना चाहती है अंदर की तरफ। ठीक, कुछ बातें नोट कर लो। एवरीथिंग, क्या? एवरी लिक्विड सरफेस, एवरी लिक्विड सरफेस wants to minimize surface area। दुनिया की हर चीज क्या चाहती है कि सरफेस एरिया कम कर दो, अपना कम से कम कर दो। वॉल्यूम तो कम नहीं कर सकते, तो क्या कम कर दो? सरफेस एरिया चारों तरफ। ठीक, मान लो कि तुमने अगर स्पेस में, मतलब यहाँ ग्रेविटी नहीं है, पहले बात तो समझ लो ग्रेविटी नहीं है जब मैं सवाल की बात कर रहा हूं। तुमने एक क्यूबिकल बॉक्स बनाया और उस क्यूबिकल बॉक्स को तुमने वो वाटर का बना के तुमने रख दिया। एक मिनट के लिए माइंड में इमेजिन करो कि हमने एक बॉक्स बनाया जिसके अंदर ग्रेविटी नहीं है और उसमें बल्कि बर्फ का एक आइस का टुकड़ा रख दिया बीच में। आइस का टुकड़ा क्या है? आइस है, आइस। ठीक, यहाँ ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी नहीं है का मतलब ये गिरेगा नहीं नीचे, जहां है वहीं के वहीं रहेगा। ठीक, अब तुम क्या करते हो? ये आइस मान लो -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो ग्रेविटी को एज इट इज रखते रखते तुम क्या करते हो? इसको टेम्परेचर बढ़ाते हो। ठीक है, अब ये बताओ कितने सरफेस है इसके पास? कितने सरफेस है? 1 2 3 4 5 6। किसी भी क्यूब के पास 6 सरफेस होता है। ठीक, 6 फेसेस है इसके पास। 6 फेसेस में 6 सरफेस हो गए इसके, मगर ये सॉलिड में है अभी, तो सॉलिड के ऊपर कोई बात हम कर ही नहीं सकते। हम तो बात कर रहे हैं लिक्विड की। किस पे बात कर रहे हैं? लिक्विड की। अब ये बताओ, अब तुम ये मान के चलो कि इसके पास 6 फेसेस हैं और ये सॉलिड है, एक आइस का क्यूब है। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ग्रेविटी है नहीं यहाँ पे। जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक टाइम पर आके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट होना हो जाएगा। तो जितनी सरफेस है वो सिकुड़ना शुरू कर देंगे अंदर की तरफ। सिकुड़ने के लिए क्या करते हैं कोई? सिकुड़ने का मतलब होता है अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज कर देना। एवरी लिक्विड सरफेस वांट टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। अगर तुम्हें किसी भी वॉल्यूम का सबसे कम सरफेस एरिया निकालना है, सबसे कम सरफेस एरिया रखना है, तो क्या तरीका है उसका? देखो, मान लो मेरे पास ये क्यूब है, तो इसके मेरे पास कितने फेस हो सकते हैं? एक तरीका तो यह है कि मैं इसमें क्यूब का क्यूब रखूं। एक तरीका है इसका पिरामिड डेवलप कर दूं। बोलो। एक तरीका है कि मैं इसका एक रॉड बना दूं। सबके सरफेस एरिया निकाल निकाल के देखो, वॉल्यूम उतना का तो नहीं है। मान लो ये 1 लीटर का था तो 1 लीटर का ही है अभी। ठीक है, मगर हमने अलग अलग निकाल के देखे, सब तरह से कर लिया, तो हमें ये पता लगा पूरी दुनिया में घूमने के बाद कि अगर इसका स्फीयर बनाया जाए तो सबसे कम एरिया बैठता है उतने ही वॉल्यूम का। ठीक है, नहीं है? तो हम कहेंगे कि अगर इसको छोड़ दिया गया जैसे है वैसे का वैसा, तो ये खत्म होकर क्या कर देगा? उतनी वॉल्यूम का 1 लीटर का एक गोला बन जाएगा स्फीयर। 1 लीटर का क्या बन जाएगा बच्चों? क्यों करा इसने ऐसा? क्योंकि उसको अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करना था, और मिनिमाइज करने के लिए उसको एक गोला बनाना पड़ा। नहीं आई बात समझ में? बोलो, नहीं आई क्या बात समझ में?
अब ये जो सरफेस एरिया डेवलप हुआ है, मिनिमाइज हुआ है, ये बना है, अभी भी ये ऐसा नहीं कि बन गया तो चैन से बैठ गया होगा, अभी भी इसकी सरफेस अंदर को भाग रही, अभी भी इसकी सरफेस कम करना चाह रही। फॉर एग्जाम्पल तुम एक ड्रॉप निकाल दो इसके अंदर से, तो जितना वॉल्यूम निकालोगे उस हिसाब से अंदर को सिकुड़ जाएगा और ज्यादा। नहीं आई बात समझ में? तो इसकी सरफेस पे क्या होती है, टेंशन होती है। वो टेंशन क्या चाह रही है, इसको अंदर करना। तो ये जो खिंचाव है अंदर की तरफ, तो इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। समझ में नहीं आई बात? सरफेस टेंशन बोलता है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि जितने भी एनर्जी जो है ना, एवरी लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो दुनिया का, वो क्या चाहता है, बनना क्या चाहता है, वरना वो। अब समझो कुछ चीजों के लॉजिक्स जो यूनिवर्स में है। बारिश की बूंद ऊपर से गिरती है तो गोल नहीं होती, गिरती गिरती गोल हो जाती है, क्योंकि टाइम मिलता है उसको गोल होने का। अगर टंकी में से पानी गिर रहा है तो वो थ्रेड थ्रेड गिरेगा ऐसे, मगर धीरे 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 ऐसे करते करते बिल्कुल गोला बन जाएगा। टप टप पानी गिरता होगा तो क्या होगा, क्या बन जाएगा, बोलो, गोल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि उसको कौन परेशान कर रहा, सरफेस, अरे यार बोलो, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन उसको कह रही कि भाई मिनिमाइज कर, मिनिमाइज कर। तो यहाँ पे ऐसे ही समझो, जब यूनिवर्स बनता है तो सबसे पहले गैस होती है हाइड्रोजन गैस। जब कोई तारा बनता है तो यूनिवर्स में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, बादल होते हैं हाइड्रोजन गैस। फिर वो ग्रेविटी की वजह से पास पास आते हैं, एंड एट सम टाइम वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड प्लस गैस फॉर्म में। उस टाइम पर आकर वो क्या करना चाहते हैं, अपनी सरफेस को मिनिमाइज करना चाहते हैं। दैट्स वाई चाहे जमीन हो, अर्थ हो, या कोई भी प्लेनेट हो यूनिवर्स में, क्योंकि वो एक समय लिक्विड रहा है, ठीक। तो चाहे वो सन है, मून है, या कोई भी स्टार है, हमेशा कुछ फॉर्म में होगा, स्फीयर की फॉर्म में होगा। समझ में नहीं आई क्या बात? क्यों है स्फेरिकल? अगर कोई पूछो तुमसे कि भाई कोई भी ग्रह ऐसा क्यों नहीं है जो क्यूबिकल हो, बिकॉज एट एनी टाइम इट वाज ए लिक्विड, और उस लिक्विड ने से क्या कर दिया, सरफेस टेंशन की वजह से गोल कर दिया। अब भी नहीं आई बात समझ में? अगर कोई पूछे कि भाई, किसी से पूछो साइंटिस्ट से कि भाई ये सब जितने भी तारे हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये गोल ही क्यों है, चांद गोल ही क्यों है, अर्थ गोल ही क्यों है। हालांकि अर्थ हल्की सी मतलब हटी हुई है, मगर उसकी वजह ये नहीं है कि वो गोल नहीं है, बल्कि उसकी वजह कुछ और है। वो हल्का सा क्या है, अंडाकार है। तो ऐसा अगर कोई पूछे कि व्हाई एवरी प्लैनेट एंड स्टार इज ए स्फीयर, देन व्हाट इज द आंसर? बिकॉज इट वाज ए लिक्विड सम टाइम। कभी अब से करोड़ों साल पहले एक लिक्विड था। एंड लिक्विड जब भी होता है तो वो हमें क्या करता है, सरफेस टेंशन लगाता है उसका सरफेस, और उसे क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है उसके सरफेस एरिया को। और वो मिनिमाइज सरफेस एरिया क्या होता है उसका, स्फेरिकल। नहीं आई बात समझ में? इसलिए हर वो चीज जो फ्री हैंड रहती है कभी ना कभी लिक्विड फॉर्म में तो गोलाई में आ जाती है अपने आप ही, तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं आई बात समझ में? और तुम्हें सबसे सिंपल बात बता रहा हूं, तुमने देखा लड्डू बनाने वालों को, लड्डू बनाने वाले, तुम तो खुद बनाते ही हो, लड्डू बनाने वाले क्या करते हैं, वो जाली के ऊपर बेसन डालते रहते हैं और ऐसे हिलाते रहते हैं। तो वो जो बूंद गिरती है, वो बूंद गिरने की शेप होती है ये, मगर वो तेल के अंदर गिरने के बाद ऑटोमेटिकली छोटी छोटी गोली बन जाती है, क्योंकि वो जब लिक्विड के अंदर गई तो वो खुद भी लिक्विड थी, उनके सरफेस एरिया अपने आप को मिनिमाइज करना चाहा, और मिनिमाइज करने के बाद ये। समझ में आया कि नहीं आया? तो सरफेस टेंशन इज, अब यहाँ सरफेस टेंशन का कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी मैं बताता हूँ तुम्हें कि देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक होता है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। देखो भाई, अगर तुम कहीं पानी डाल दो
तो वो पानी बहुत दूर तक नहीं जाता, बल्कि उसकी ड्रॉप बन जाती है वहीं कहीं। अभी डाल के देख लो चाहे तो, है ना, एक बोतल में से पानी लो, उन्हें डाल के उसे उंगली से बोल ऐसे डाल दो तो पानी ऐसे रहेगा। ठीक, एक तो वजह है सरफेस टेंशन सिकुड़ने की, और एक वजह है कि लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे को चिपकन अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है नहीं है, तो हम कहते हैं द अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स between the particles of same substance। बस ये बात याद रखनी कि अपने ही सब्सटेंस के वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन रखते हैं उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। नहीं आएगा बात समझ में, नहीं आई। दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। अब फॉर एग्जांपल अगर तुम देखोगे तुमने एक सरफेस के ऊपर पानी की बूंद डाली तो पानी की बूंद ऐसे होगी, तुम इसको ऐसे करोगे तो एकदम से नहीं गिर जाएगी, बल्कि कोशिश करेगी चिपकने की सरफेस पे, तो एक लाइन सी बन जाएगी। इसका मतलब अपने लिए तो फोर्स है ही, मगर उसके अंदर किसके लिए फोर्स है, उस सरफेस के लिए भी चिपकन है उसके अंदर। तो जब दो डिफरेंट सब्सटेंस एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करते हैं उसे बोलते हैं क्या, कोहेसिव फोर्स। हम कहते हैं द अट्रैक्टिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, attractive force between the particles of two different substance। कम से कम दो होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। नहीं आई बात समझ में? तो सब जब अलग अलग सब्सटेंस क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? एडहेसिव फोर्स इज डिफरेंट सब्सटेंस is called adhesive, अरे बोलो भाई, adhesive force। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब देखो तुम ये बताओ मुझे, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास दो ड्रॉप्स थी, तुमने दो ड्रॉप डाल दी एक ही सरफेस पे, मान लो कांच के सरफेस पे डाल दी, ग्लास है, ये भी क्या है, ग्लास, कांच का एक सरफेस है, ये वाला भी और ये वाला भी। इस वाले कांच के सरफेस पर तुमने डाला है वाटर, वाटर की ड्रॉप डाल रहे, तो ये शेप बनाता है ये वाली। नहीं आई बात समझ में? मगर अगर तुम यही शेप, यही ड्रॉप तुम डाल लोगे मरकरी की, तो बनाएगा ऐसे, मरकरी इस तरह होगी, इट इज मरकरी और इट इज वाटर। सवाल ये है क्यों, दोनों लिक्विड थे, दोनों का ऐसा क्या हुआ कि वाटर ने बनाई ऐसी, है ना, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चिपक सके किससे, और मरकरी ने बनाया कि कम से कम चिपक सके सरफेस। दोनों का लॉजिक यही तो है कि मरकरी ने चाहा कि मैं कम से कम चिपकूं ग्लास से, और वाटर ने क्या चाहा कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जहां तक चिपक सकता हूं चिपक जाऊंगा ग्लास से। बोलो भाई इनके पीछे क्या लॉजिक है? देखो, फोर्स बिटवीन वाटर वाटर मॉलिक्यूल, और एक है फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास मॉलिक्यूल। यहां वाटर और ग्लास के बीच में ज्यादा है, पानी अपने मुकाबले ग्लास से ज्यादा प्रेम करता है। नहीं आई बात समझ में? है तो वो क्या चाहता है कि मैं ज्यादा ग्लास से चिपक के रहूं। नहीं आई बात समझ में? ग्लास वाटर अपने आप से प्रेम भी करता है, वरना पूरा फ्लैट हो जाता।
वरना पूरा ही फ्लैट हो जाता। वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मगर उनका प्रेम मान लो 50% 50 वैल्यू है, 50 न्यूटन का है, तो उनका वाटर से ग्लास का प्रेम जो है वो 100 का है। समझ में नहीं आई? तो अपने शेप बना के भी रखी 50%, मगर ज्यादा प्रेम किससे था? ग्लास से, तो ज्यादा सरफेस चिपका ग्लास। ठीक, इसके उल्टी बात मरकरी में जो मरकरी के जो पार्टिकल्स हैं, फोर्स बिटवीन मरकरी एंड मरकरी, वो ग्रेटर है फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास से। नहीं आ रही बात समझ में? तो उसने कहा भाई मुझे तो अपने आप से प्यार है, ग्लास से भी है मगर बहुत कम, ज्यादातर तो अपनी शेप बना के रखूंगा भाई, मैं तो कम से कम बेच करूंगा। तो हम कहेंगे कि कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द एडहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर एंड ग्लास। In the same way, the cohesive force between the molecules या particles of mercury is greater than the adhesive force between the mercury and the glass. नहीं आई बात समझ में? तो ये है cohesive force and adhesive forces। आ रहा है? चलो।